गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग में, थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले यूपी टेट, सी टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीएड एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसकी थ्योरी है थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपॉन्डर यानी प्रतिपादक कौन थे इस थ्योरी के, तो थे ये E.L. थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये कहाँ के निवासी थे? ये थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीज़न। और अक्सर पूछा जाता है कि जो एग्जामिनेशन में कि इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पर आधारित था। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो कैट पर यानी बिल्ली के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एग्जामिनेशंस में अक्सर ये पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण जो था, उन्हीं ने एक स्पेशल तरह का उपकरण का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको कहा जाता है पजल बॉक्स। यानी एक प्रकार का एक पिंजड़ा होता है जिसमें इन्हीं ने इस बिल्ली को उसमें बंद कर दिया था, और उसमें एक स्पेशल लैच यानी खटका लगा होता है कि जिसको दबाने से उसका दरवाज़ा खुल जाता है। तो भूलिएगा नहीं, अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट, तो वो था पजल बॉक्स। पूछा जाता है कि ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये किसने दिया? तो यही इस थ्योरी का दूसरा नाम भी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। एक और नाम है इस थ्योरी का, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद का सिद्धांत। ये भी इसी थ्योरी का नाम है। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में अगर लिख दिया जाता है कभी कभी SR थ्योरी भी लिख देते हैं, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो SR थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये तीन नाम और हैं इस थ्योरी के, अलग अलग नामों से इसको पूछा जा सकता है। अब ये थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं। बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट था और इसको हमने 5 स्टेप्स इसके बना दिए हैं। इसको 5 स्टेप्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। इन्हीं ने क्या किया था कि एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को लिया, उसको एक पजल बॉक्स में रख दिया। जैसे कि ऊपर हमने कहा था, इन्हीं ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, उपकरण पजल बॉक्स। पजल बॉक्स में रख दिया उसको, और उसके बाहर उद्दीपक के तौर पर यानी स्टिमुलस के तौर पर भूखी बिल्ली थी, तो उद्दीपक के तौर पर बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, अब बिल्ली भूखी थी और उस मछली के टुकड़े को देख रही थी, और उस पजल बॉक्स के अंदर एक स्पेशल एक खटका लगा हुआ था कि अगर उस पर उसका हाथ पड़ जाए तो उससे खोला जा सकता है। ठीक है, अब बिल्ली ने क्या किया, कैट मेक्स रिस्पॉन्सेज टू रीच द फिश, यानी बिल्ली ने जो है मछली के टुकड़े को देखा क्योंकि भूखी थी, और उसने अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दिया यानी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अब वो कभी कभी जो है पिंजड़े को काट रही है, नोच रही है। बाहर निकलने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, और जो है हुआ क्या, इतने सारे प्रयत्न के बाद आफ्टर सेवरल ट्रायल कैट गॉट सक्सेस टू ओपन द गेट एंड एट द फिश। और फिर क्या हुआ कि बहुत सारे उसने प्रयास करने के बाद आखिरी में जो है उसके गलती से उस खटके पर उसका हाथ पड़ा और वो बिल्ली बाहर निकल आई। ठीक है, तो क्या हुआ, आफ्टर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स द कैट लर्न टू ओपन द गेट ईजिली। अब क्या हुआ, बिल्ली बाहर निकली और उसने उसको खा लिया। अब इन्हीं ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को कई बार कई दिन तक के दोहराया। ठीक है, अब एक वक्त ऐसा भी आया कि अब वो बिल्ली वो सीख चुकी थी कि इसी खटके से जो है वो दरवाज़ा खुलेगा और मुझे खाना मिल जाएगा। अब जो है उसने गलतियां करना कम कर दिया। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी गलतियों से बिल्ली ने सीखा और आखिरी में वो खाना पाने में कामयाबी हासिल कर ली उसने। इसी तरह से हम लोग भी सीखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ काम करते हैं तो उसमें शुरू में बहुत गलतियाँ होती हैं उस काम में। ट्रायल एंड एरर हम लोग भी यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ट्रायल का मतलब है प्रयास, ठीक है, एरर का मतलब है त्रुटि। तो हम लोग त्रुटि करते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटियाँ होती हैं, और धीरे धीरे जब सीख जाते हैं तो त्रुटियों की का जो परसेंटेज जो होता है वो कम हो जाता है,
और हम सक्सेस हो जाते हैं, हमारी लर्निंग हो जाती है। इसी तरह से बिल्ली ने भी किया कि शुरू में उसने जो है त्रुटियां ज़्यादा करी, यानी एरर ज़्यादा थे, और बाद में धीरे धीरे वो सीख गई, तो वो जो है आसानी से बाहर निकल आई। तो पूछा जाए कि इन्हीं ने अपनी थ्योरी पे किस पे ज़्यादा बल दिया, तो इन दिस थ्योरी ही गेव इम्पोर्टेंस टू ट्रायल एंड एरर, यानी हम गलतियों त्रुटियों के द्वारा ही हम सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर के द्वारा ही सीखते हैं, इसी पर इन्हीं ने ज़्यादा जोर दिया। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है थॉर्नडाइक ने क्या किया, कुछ अपने नियम बनाए, लॉज ऑफ लर्निंग जिनको कहा गया, अधिगम के नियम। उसको इन्हीं ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट जो था, पहला जो था वो प्राइमरी लॉज, और दूसरा जो था वो सेकेंडरी लॉज। पूछा जाए अगर एग्जामिनेशन में कि कितने प्रकार के जो हैं नियम उन्हीं ने दिए, तो 2 प्रकार के दिए थे, प्राइमरी लॉज जिसको हिंदी में हम लोग कह देते हैं मुख्य नियम, और सब्सिडरी लॉज या सेकेंडरी लॉज, इसको हम लोग कह देते हैं गौड़ नियम हिंदी में। अब देखते हैं ये प्राइमरी लॉज जिसको हम मुख्य नियम कह रहे हैं, ये कितनी तरह के होते हैं। अगर पूछा जाए प्राइमरी लॉज कितने दिए उन्हीं ने, तो प्राइमरी लॉज जो थे वो जो है 3 प्रकार के थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। यही 3 नियम थे जो इन्हीं ने दिए थे। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज के भी 2 नियम थे, उसको 2 भागों में, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। ठीक है, अगर पूछा जाए प्राइमरी लॉज कितने थे, तो मुख्यतः वो 3 ही थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, यानी कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा, हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे बिल्ली बार बार उसी चीज़ का अभ्यास करते रही और आखिरी में वो सीख गई, हम भी इसी के द्वारा सीखते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा। ठीक है, इसके जो 2 नियम और हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसको 2 पार्ट है, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, यानी उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़। उपयोग का नियम क्या कहता है कि अगर हम उसी चीज़ को, सीखे हुए ज्ञान का हम उपयोग करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो हम उसमें दक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहता है, अगर हम उस कार्य को छोड़ देंगे तो हम उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। ठीक है, बच्चे को भी हम ऐसे ही सिखाते हैं, अच्छी आदतों का हम उसको एक्सरसाइज करवाते रहते हैं, यूज़ करवाते रहते हैं, तो वो सीखता है, और बुरी आदतों को हम जो है उससे छुड़वा देते हैं और वो धीरे धीरे भूल जाता है। अब प्राइमरी लॉज में दूसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, प्रभाव का नियम, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि अगर उस काम को करने से किसी को सुखद अनुभूति होती है, यानी अगर आपको उसमें सुख प्राप्त होता है, आप खुशी प्राप्त होती है, आप खुश रहते हैं, तो आप उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम करता है, बच्चा अच्छा काम करता है, उसको इनाम मिलता है, तो उस काम को बार बार करेगा और वो सीखेगा। जैसे बिल्ली को जो है उस प्रयास की वजह से हुआ क्या कि उसको मछली का टुकड़ा मिल गया, उसकी भूख मिट गई, तो वो उस काम को बार बार करेगी। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यही कहता है, प्रभाव का नियम, यानी उसका सुखद अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो उस चीज़ को बार बार दोहराएगी। तो एसआर बॉन्ड जो होता है, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया का जो दोनों का जो है बॉन्ड होता है वो और घनिष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। तीसरा है कौन सा, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि अगर किसी कार्य को करने के लिए हम तैयार रहेंगे, मन से तैयार रहेंगे, तो हम उस काम को सीख ही जाएंगे। जैसे बिल्ली बाहर निकलने के लिए मन से तैयार थी, तो वो आखिरी में बाहर निकल गई। वैसे अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है तो लाख चाहे कोई हमें पढ़ा ले, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम मन से तैयार हैं तो हम उस चीज़ को सीख जाएंगे आसानी से। लॉ ऑफ रेडीनेस यही। अब देखते हैं सब्सिडरी लॉज, यानी जो गौड़ नियम जो थे वो कितने थे। गौड़ नियम जो अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के अनुसार गौड़ नियम कितने थे, तो थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए। ठीक है, कितने थे, 5। ठीक, तो पहला जो था वो था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या कहता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग बहु अनुक्रिया का नियम। जैसे कि बिल्ली ने क्या किया था कि बहुत प्रयास करती रही, बहु अनुक्रियाएँ करती रही, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करती रही। कभी उसने जो है पिंजड़े को काटने की कोशिश करी दांतों से, कभी पंजे से खुरचने की कोशिश, और
आखिरी में वो उसका सही उसने जो है अनुक्रिया करी, सही रिस्पॉन्स किया और वो बाहर निकल गए। तो हमें जो है प्रयास करते रहना चाहिए, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करते रहना चाहिए, ठीक है, यानी एक अनुक्रिया के बाद दूसरी अनुक्रिया करते रहना। दूसरा जो था लॉ ऑफ मेंटल सेट या एटीट्यूड, जो दूसरा गौड़ नियम है वो मनोवृत्ति का नियम होता है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव सोचते रहेंगे, हम ये सोचेंगे, मन से तैयार रहेंगे, तो हम उस चीज़ को हम सीख ही जाएंगे। बिल्ली जैसे थी, तैयार थी, वैसे ही अगर अगर मन से किसी चीज़ को याद पढ़ना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे, तो हम इसको सीख लेंगे। जैसे आप अगर थॉर्नडाइक के नियम को मन लगा के पढ़ेंगे तो आप आज इसको सीख कर ही जाएंगे। फिर तीसरा जो गौड़ नियम था वो था लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। हम क्या करते हैं, जब सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सीखने की क्रिया में किसी भी टॉपिक को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। अगर आप देखते होंगे कोई एक चैप्टर का नाम है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें देखेंगे सब टॉपिक होते हैं, फिर उसके अंदर के कुछ कंटेंट होता है, तो धीरे धीरे हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और वो हम उसको यानी हम अंश से पूर्ण की ओर बढ़ते हैं, यानी होल से पार्ट, यानी हम पार्ट से होल की ओर जाते हैं। यानी हम किसी भी सीखने की क्रिया में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को जो है हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको पूरा हम धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके याद कर लेते हैं। यही है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी छोटी छोटी क्रियाएं करते रहिए और धीरे धीरे सफलता प्राप्त हो जाएगी। फिर है चौथा गौड़ नियम है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी जो सब्सिडी लॉज कौन सा है चौथा, सहचर परिवर्तन का नियम। हम क्या करते हैं, किसी भी जो है इमोशनल सिचुएशन से जो है हम चीज़ों को जोड़कर, यानी संवेदनशील परिस्थितियों से जोड़कर हम किसी से भी जो है कोई भी अनुक्रिया करवा सकते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स हम उससे करवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट है गौड़ नियम है लॉ ऑफ एसिमिलेशन, यानी सब्सिडी लॉज कौन सा है पांचवा, आत्मीकरण का नियम। ये क्या होता है बेटा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो हमें नोन से अननोन की ओर, यानी जो हमें पहले पता है हम उसको पहले प्रस्तुत करते हैं। अगर बच्चों को हम सिखाते हैं क्लास के अंदर, तो अगर छठे क्लास का बच्चा है तो वो 5वीं क्लास में क्या पढ़ा होगा हम उसको पहले याद करवाते हैं इसको, और फिर हम जो जानता है और फिर जो नहीं जानता है उस ओर हम लेके जाते हैं। अपना डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो जो है नोन से अननोन की ओर जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने देखा प्राइमरी लॉज कौन कौन से थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस, ये 3 नियम थे प्राइमरी लॉज में। सब्सिडरी लॉज में 5 थे, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मेंटल सेट, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग और लॉ ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये भूलिएगा नहीं। आई होप कि आपको बहुत आसानी से थॉर्नडाइक की थ्योरी समझ में आई होगी। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।